दोस्तों ये एक का करंट अफेयर्स है और इसको हम लोग मैप के थ्रू एकदम कम समय में पूरे सप्ताह का करंट अफेयर्स देखेंगे। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस पीडीएफ को ले सकते हैं और बहुत ही कम समय में इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सारे भर्ती हो जाए, ये बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी, रेलवे या फिर बिहार दरोगा मेंस होने वाला है, उसके लिए सारे वैकेंसियों में ये काम आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख लेते हैं दोस्तों शासन और प्रशासन से रिलेटेड। ठीक है, इलेक्शन वोटिंग। पश्चिम बंगाल चुनाव में ऐतिहासिक 92.4% मतदान हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा में सर्वाधिक 93% मतदान का रिकॉर्ड था। ठीक है, लेकिन उससे अभी थोड़ा सा कम 92.42% मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ है, जहां पे बीजेपी की सरकार बनी है, शिवेंदु सरकार। उसके शिवेंदु अधिकारी वहां के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, अब देखते हैं सिक्किम भारत की पहली पूर्णतः पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित हो गया है। नोट, पहला पेपरलेस जिला न्यायालय वायनाड बना था। ठीक है, देखिए सिक्किम जो है ना पूरा पूर्णतः पेपरलेस उसका न्यायालय हो गया है। ठीक है, सारे काम ऑनलाइन आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पहला जो न्यायालय जिला बना हुआ था तो वो वायनाड था, याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की स्वीकृति की संख्या बढ़ाकर 37 कर दी गई है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में अब 37 न्यायाधीश रहेंगे। ठीक है, डीपीआई एट द रेट 2047 भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का रोड मैप लॉन्च हुआ है। ठीक है, रायगढ़ उड़ीसा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4.0 का शुभारंभ हुआ है रायगढ़ उड़ीसा में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4.0 शुभारंभ हुआ है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दोस्तों। ठीक है, नवाचार और समावेशिता पर 10वां शिखर सम्मेलन आपका चंडीगढ़ में आयोजित हुआ है। ठीक है, आधुनिक जहाज मरम्मत केंद्र के निर्माण को कैबिनेट की स्वीकृति। ये वायनाड गुजरात में आधुनिक जहाज मरम्मत केंद्र निर्माण होगा, वो गुजरात में होगा। ठीक है, 76,000 करोड़ के बजट वाले भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 2 प्रोजेक्ट ने को मंजूरी दिया है, जिसमें धोलेरा और सूरत गुजरात में ये दोनों प्रोजेक्ट लगेंगे। ठीक है, नई दिल्ली के आयुष मंत्री प्रताप राव के यादव के द्वारा आयुष चिंतन शिविर 2026 का उद्घाटन किया गया है, याद रखेंगे। महाराष्ट्र में दुनिया के सबसे चौथी भूमिगत टनल मिसिंग लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, मिसिंग लिंक टनल भूमिगत टनल है जिसको महाराष्ट्र में उद्घाटन किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों वैश्विक कूटनीति से चीन में इथेंटिक यूनिटी लॉ लागू किया गया है। ठीक है, चीन में एथेंटिक यूनिटी लॉ लागू किया गया है। अमेरिका आधिकारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से बाहर हो चुका है। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से भी बाहर हो चुका है और ये WHO से भी बाहर हो चुका है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी। भारत ने जमैका में आरोग्य मैत्री पोर्टेबल स्वास्थ्य ढांचा तैनात किया है। ठीक है, भारत जमैका में आरोग्य मैत्री पोर्टेबल स्वास्थ्य ढांचा तैयार किया है। ठीक है, भारत और जापान के बीच स्वास्थ्य अनुसंधान और क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए समझौता हुआ है। वियतनाम के राष्ट्रपति टोलाम भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी की 10वीं वर्षगांठ पर भारत यात्रा पर आए थे। भारत यात्रा पर वियतनाम के राष्ट्रपति टोलाम आए हुए थे। ठीक है, अब देखते हैं आगे दोस्तों। भारत ने ईवी बैटरी रिसाइकलिंग क्षमता हेतु यूरोपियन संघ के साथ संयुक्त पहल शुरू की है। ईवी बैटरी साइकिलिंग क्षमता हेतु यूरोपियन यूनियन के साथ संयुक्त पहल शुरू की है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था के प्रमुख आंकड़े को देख लेते हैं। दुनिया का IMF के अनुसार यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म बना है। IMF के अनुसार यूपीआई दुनिया का नंबर 1 रियल टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म हो चुका है। अब देखिए 649 बिलियन भारत का विदेशी मुद्रा भंडार
विश्व में चौथा स्थान, चीन का स्थान जो है दोस्तों इसमें प्रथम है। इस बात को याद रखेंगे। 649 बिलियन डॉलर डॉलर के साथ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में चौथा स्थान है। तमिलनाडु, गुजरात को पीछे छोड़कर समुद्री मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु बना है। ठीक है, 10% वृद्धि और संगठित क्षेत्र के उद्यम सर्वेक्षण के अनुसार ग्रॉस वैल्यू एडिशन जीबीए में 10% की उछाल देखी गई है। ठीक है, 2030-31 कपास उत्पादकता मिशन का अंतिम लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया गया है। ठीक है, कपास उत्पादकता का मिशन का अंतिम लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2030-31। अब देखते हैं दोस्तों रिपोर्ट और सूचकांक से। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में दोस्तों भारत का रैंक 157 है और चीन का 178 है और टॉप में नॉर्वे है। ठीक है, एक नंबर पर नॉर्वे। एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का स्थान 43वां है और वो भी इंस्टीट्यूट IISc बेंगलोर का है और एशिया स्तर पर प्रथम स्थान है। ठीक है, वीमेन एंड मैन इंडिया रिपोर्ट जन्म के समय लिंग अनुपात 917/2021-23 के अनुसार है। भारत का पंचायत उन्नति सूचकांक पंचायती विकास रिपोर्ट पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं दोस्तों नासा डार्क टेक एंड स्पेस से ये करंट अफेयर है। नासा डार्क मैटर अध्ययन के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है। डार्क मैटर के अध्ययन के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने। गूगल क्लाउड एआई हब की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। याद रखेंगे दोस्तों। कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया है। इसका मिशन क्या है? तो मौसम का अवलोकन करना। INS ध्रुव भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी पोत है। ठीक है, INS ध्रुव याद रखिएगा। उमरोई मेघालय सैन्य अभ्यास प्रगति का आयोजन किया गया। मेघालय के उमरोई में सैन्य अभ्यास प्रगति का आयोजन किया गया। बुराड़ी DRDO द्वारा रासायनिक जैविक विकिरण और परमाणु प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है बुराड़ी में, नई दिल्ली में, कि अगर कोई परमाणु बम वगैरह आ जाए तो उससे किससे प्रकार बचाव होगा, ये सब वहां पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स हुआ है। इस बात को याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों प्रमुख नियुक्तियां को। अशोक कुमार लोहेरी को नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। ठीक है, प्रसून जोशी को दोस्तों प्रसार भारती का अध्यक्ष बनाया गया है। PV सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन आयोग की अध्यक्ष और परिषद अध्यक्ष खुंग पटामा है। ठीक है, PV सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन आयोग की अध्यक्ष बनी है और परिषद अध्यक्ष खुंग पटामा है। रितिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी है। रितिका श्री याद रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों आशुतोष गोवारिकर 97 भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक बने हैं। रोहित जैन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। रोहित जैन याद रखेंगे। अनुपेंद्र सिंह ग्रेवाल राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, अनुपेंद्र सिंह ग्रेवाल राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। अब कुछ पुरस्कार की बात कर लेते हैं दोस्तों। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। और भारतीय विजेता आनंद RK, सुवर्णा सेन और अनिरुद्ध घोषाल है। ठीक है, इस पे याद रखेंगे। वीकली अवार्ड प्रवीण शेख को दिया गया है और WWF राष्ट्रीय अवार्ड अलीम यूसुफ को दिया गया है। ग्लोबल ग्रीन आइकन
जोगपिल्ली संतोष कुमार को मिला है और यंग लीडर अवार्ड ऑर्थर लॉ को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो मई माह, अब दोस्तों मई माह से रिलेटेड महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। लगे हाथ 1 मई को दोस्तों क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। इस बात को तो सभी जानते हैं। उसके बाद 2 मई को क्या मनाया जाता है? ऑटिज्म अवेयरनेस दिवस। 3 मई को प्रेस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, इस बात को रखिएगा। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये मई से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। $871 मिलियन फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में जो होगा, उसकी इनाम राशि बढ़ाकर तय की गई है। $871 मिलियन कर दिया गया है। जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में होगा, अमेरिका में होगा, मैक्सिको में होगा और कनाडा में होगा। ठीक है, पाक जल मडरू पाक स्टेट को मात्र 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार करने का रिकॉर्ड ईशांक सिंह ने बनाया है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो वो रहने वाले हैं दोस्तों रांची का। पाक स्टेट को 9 घंटे 50 मिनट में तैर के पार कर चुके हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। लोक सेवक भवन, बिहार के मुख्यमंत्री आवास एक निर्माण का नया नाम लोक सेवक भवन कर दिया गया है। राजभवन को लोक भवन किया गया है और पीएम को सेवा तीर्थ किया गया है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। माधवी मनु कश्यप भागलपुर बिहार की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी। ये तो सभी जानते हैं बिहार के। विक्रमशिला सेतु गंगा नदी पर स्थित इस पुल का निर्माण 2001 का 34 मीटर हिस्सा ढह गया है। ये तो आप हाल ही फिलहाल में सुने, वो न्यूज में था। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों। महाबोधि मंदिर दर्शन, वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम ने अपने बिहार दौरे में बोध गया के दर्शन किए और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। ठीक है, तो ये उस समय सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार के कार्यकाल में आए हुए थे। अभी वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। रिवीजन देखते हैं। प्रवाह क्या है तो देखते हैं। सेबी द्वारा निवेशकों की सुरक्षा हेतु पास्ट रिस्क रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसका नाम प्रवाह रखा गया है। स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया गया है। स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा दिव्यांग बच्चों की पहचान के लिए जारी प्रस्त 2.0 लॉन्च किया गया है। ठीक है, सी डॉट द्वारा विकसित मोबाइल आधारित आपातकालीन सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम साचेत, जिसका नाम है, ठीक है, साचेत, लॉन्च किया गया है। कुछ दिन पहले ही ऐसा आया होगा आप लोगों के मोबाइल में नोटिफिकेशन। ठीक है, अब चलिए वीडियो को अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली हम लाते रहेंगे। और इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको प्रोवाइड करा देता हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बीसीए सम्मेलन नई दिल्ली के सीडीएस अनिल चौहान के द्वारा किया गया है। ठीक है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई सम्मेलन नई दिल्ली में सीडीएस अनिल चौहान के द्वारा उद्घाटन किया गया है। और अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस आईबीसीए पहला शिखर सम्मेलन 1 जून को नई दिल्ली में प्रस्तावित है। ठीक है, आईसीबीएम का पहला शिखर सम्मेलन 1 जून को नई दिल्ली में होगा। ठीक है, रन फॉर सन मैराथन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक है, मारियो मिरांडा प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट और चित्रकार 100वीं जयंती और डाक टिकट जारी। ठीक है, मारियो मिरांडा जो प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थी और चित्रकार थी, उनकी 100वीं जयंतियों पर डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, साउथ कोस्ट रेलवे 18वें रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया है। साउथ कोस्ट रेलवे के नाम से 18वें रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया है।
संवाद 2026 गोवा में आयोजित राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन वह है जिसका नाम संवाद 2026 रखा गया है। इस चीज को याद रखेंगे दोस्तों। ये फाइनली 1 से 9 तक का आपका कंप्लीट हो गया, 1 सप्ताह का। और मिलते हैं अगले सप्ताह का वीडियो लेके। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे बुद्धा रैंकर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।